मैं कॉर्पोरेट्स में काम कर चुका हूं. ऑब्वियसली व्हेन यू हायर एन एजेंसी यू हैव टू स्पेंड lakhs and lakhs, but if you just can get that photo in 20,000 or 40,000 or 60,000 or even a lakh, that's much better proposition. तो अगर वो proposition वो win-win situation है तो that is perfectly a good business. पर अगर आप एक ऐसे बच्चे को 50,000 का कोर्स दे रहे हो जो अफोर्ड नहीं कर सकता, देन इट्स अ प्रॉब्लम. और अगर आप उसको ये बोलते हो कि चलो आप को हम लोन करवा देते हैं, या आप जब इस बिजनेस में आओगे चाहे आप इमीडिएटली नहीं कर पाओ कुछ, और अगर आप इसको और किसको सेल कर देते हो वहां की कमीशन से आप रिकवर कर सकते हो अपनी मनी, देन ऑल्सो इट्स नॉट राइट बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट गुड. यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू रिकवर द मनी बट नॉट द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से बेनिफिट ही नहीं हो रहा उसको. तो द प्रोडक्ट अलाइनमेंट टू द कस्टमर मार्केट इज कंप्लीटली रॉन्ग हियर एंड दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग द इशू. और हो सकता है ये जो चीज है ये KRS के चक्कर में, परफॉर्मेंस KRS के चक्कर में, नंबर्स के चक्कर में शायद बड़ी बनती गई है इन सालों में, क्योंकि हमारे ईमेल बॉक्सेस भरे पड़े हैं, हमारे DMs भरे पड़े हैं ऐसे मुद्दों से. और ये अभी से नहीं, 2-3 साल से हो रहा जो हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं. पर आज संदीप भाई जो इसको आगे लेके जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे. क्या मैं उसको सपोर्ट करता हूं या नहीं. इस विवेक बिंद्रा रनिंग अ पिरामिड स्कीम, क्या ये MLM बिजनेस है? जैसे मैंने बोला MLM बिजनेस और एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत फर्क होता है, क्योंकि पिरामिड स्कीम में लेवल्स होते हैं, आपको लोगों को जोड़ना होता है. पर यहाँ एक लेवल है, मतलब आप एक तरह से एफिलिएट हैं. अगर आप एक कोर्स को बेचते हैं आप उसको कमीशन मिलता है, दैट्स इट. ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर 100 लोग होंगे तो आपकी कमीशन बढ़ती जाएगी. वो है पिरामिड स्कीम. बट इसमें एक लूप होल की बात करी संदीप महेश्वरी ने, उस पर मैं गौर फरमाना चाहता हूं कि आपका प्रोडक्ट क्या है जिसको आप बेच रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या वो प्रोडक्ट है वो उसको आप वैसे ही बता रहे हो जैसा वो प्रोडक्ट है, या आप उसको जोर शोर से बेच रहे हो, या आप लोगों को सेमिनार तक ला रहे हो और जो बंदा बेच रहा है वो उनको बड़े बड़े सपने दिखा रहा है. तो प्रॉब्लम वहां है. कहीं ना कहीं ये लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा संदीप महेश्वरी ने बताया, जो कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे पास ईमेल्स आ रहे हैं, जितनी हमारे पास स्टोरीज आ रही है उसमें भी दिख रहा है साफ. उन्होंने संदीप महेश्वरी ने एक और बात बोली कि क्या 10 दिन का MBA हो सकता है. अगर आप मेरी सुने तो MBA करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप जॉब ज्वाइन कर लें, बिकॉज जॉब में वो सब कुछ आप सीख लेते हैं बाय एक्सपीरियंस जो MBA में सिखाया जाता है. बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर MBA ढंग से करना है, लाइक जो IIM करता है, जो IIM कोझिकोड, IIM अहमदाबाद, आई माई सेल्फ डन अ कोर्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद, तो दीज काइंड ऑफ कोर्सेज आर डन इन 2 years or 3 years because there are so many research reports that you have to submit, there are so many projects that you are engaged in, there are so many simulations that are run as part of this. Like आप रियल लाइफ में अगर आपको कोई प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करना है, लॉन्च करना है, उसके बारे में प्रोजेक्ट्स होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, गेमिफिकेशंस होते हैं आजकल की डेट में, तो जहां ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जहां आप गेमिफाई करते हो कि किसकी सेल्स बेटर होगी और किस वजह से, उसके बारे में डिबेट्स होती है, जिससे यू गैदर ऑल द इनपुट्स एंड स्किल्स टू एक्चुअली लॉन्च योर ओन बिजनेस. तो डजन में MBA करना इट्स मे बी थ्योरी, गुड फॉर थ्योरी, बट वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देगा. और मैं तो कहता हूं अगर MBA करना भी है, अगर आपने BBA करा है, बैचलर्स करा है, स्कूल करा है, तो पहले जॉब ज्वाइन करो, उसके बाद MBA करो, तो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है उस थ्योरी को वो समझ में आएगा. सीधा MBA कर लेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कई चीजें. अनलेस एंड अनटिल यू गेट इनटू द जॉब वर्ल्ड यू विल नॉट अंडरस्टैंड, और बिजनेस वर्ल्ड यू विल नॉट understand how to actually implement the MBA program. और 10 दिन में I don't think so. तो अब मोटा संदीप महेश्वरी ने एक चीज बोली है जो कि बड़ी अमेजिंग है. वो उन्होंने ये बोला है, इनफैक्ट मैं तो यही कह ही रहा था कि भाई उनको मोनेटाइजेशन ऑन कर देना चाहिए बहुत टाइम से. एवरी एजुकेशन शुड हैव अ प्राइस टैग. और मुझे पता अगर संदीप महेश्वरी की जो मोनेटाइज वीडियोस है ना, या संदीप महेश्वरी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स निकालते हैं बच्चों के लिए, तो वो बच्चे करोड़पति बन सकते हैं. जो बच्चे अभी फ्री वीडियोस होते हैं तो उनको इंप्लीमेंट नहीं करते, बिकॉज देयर इज नो कमिटमेंट, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो ओनरशिप. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अभी वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वो अपने वीडियोस मोनेटाइज कर देंगे. किस लिए? मकसद क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है लीगल बैटल का विवेक बिंद्रा के साथ या बड़ा बिजनेस के साथ, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं मोनेटाइजेशन करके जितना पैसा आएगा उसको यूज करूंगा, पैसे खत्म हो जाएगा फिर मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा. आई थिंक वंडरफुल आइडिया, जीनियस आइडिया इनफैक्ट. कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा. मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है. तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा. तो तैयार रहना. मुझे तो लगता है कर देना चाहिए, और मुझे तो ये भी लगता है कि करे रहना चाहिए मोनेटाइजेशन ऑन. और संदीप महेश्वरी को ऐसे कोर्सेज बनाने चाहिए, इस पैसे से ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर कोर्स बने जिसको मार्केट में बेचें विद प्राइस टैग, सो दैट देयर इज अकाउंटेबिलिटी, देयर इज कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स. लो टिकट प्रोग्राम बनाइए. और एंड में क्यों उन्होंने बोला कि विवेक बिंद्रा बाहर भाग सकता है? अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब. अभी जो कल वीडियो में आया है, ये इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है. 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं. भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले. मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर. मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर. अब उन्होंने खुला इन्विटेशन दिया है सारे बच्चों को जिनके साथ ये हुआ है. ये बोला है कि वो legal@sandeepmaheshwari.com पे अपनी सारी प्रोसीडिंग्स भेज सकते हैं, अपने सारे केसेस की हिस्ट्री भेज सकते हैं, अपनी पेमेंट के प्रूफ्स भेज सकते हैं, जिससे उनकी लीगल टीम लड़ेगी उनके बिहाफ पे.
विवेक बिंद्रा से। दिस इज अ वेरी नोबल स्टेप एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गाइस। वो ये कह रहे हैं कि इन सारे तथ्यों के साथ एफआईआर भी करिए, और अगर सही माने तो इस टाइम पे अगर ऐसा हो जाएगा तो कोई ना कोई सीनियर अथॉरिटी इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दी, और जब वो करेगी तो शायद विवेक बिंद्रा भागने की तैयारी में रख जाए। और उनको स्टॉप करने का एक ही तरीका है कि जितने लोगों के साथ स्कैम नहीं हुआ पर वो लोग आवाज उठाना चाहते हैं, तो स्टॉप विवेक बिंद्रा ट्विटर पे और हर जगह सोशल मीडिया पे ट्रेंड करें। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप विवेक बिंद्रा।